नमस्कार, स्वागत है। मैं हिमलता तिवारी आज आपका अपने YouTube चैनल अक्षय ज्ञान में स्वागत करती हूँ। एक बार फिर मैं आपके लिए हिंदी शिक्षण योजना नीड का निर्माण फिर लेकर आई हूँ। सर्वप्रथम हम लोग दिनांक, कक्षा, विषय और समय। कक्षा आपकी 8 रहेगी, विषय आपका हिंदी रहेगा, समय 35 से 40 मिनट। दिनांक जिस दिन आप पढ़ाएं उस दिन के अंकित करें। लर्निंग आउटकम, बच्चे भाषा की बारीकी व्यवस्था को समझने के लिए लिखित प्रयोग करते हैं, जैसे कविता के शब्द रूप बदलकर लय व तुक पर समझ विकसित कर लेते हैं। बच्चे नीड का निर्माण फिर कविता का अर्थ अपने शब्दों में बता लेते हैं, अर्थात वो सारांश बता देते हैं। बच्चे अनुप्रास अलंकार की परिभाषा भी बता लेते हैं। ये हमारे लर्निंग आउटकम है। प्रकरण नीड का निर्माण फिर इसमें 3 स्टैंजा दिए गए हैं, मैंने एक ही स्टैंजा लिया है। सहायक सामग्री, दीक्षा ऐप पर उपलब्ध सामग्री, श्याम पाठ, चौक, हरिवंश राय बच्चन जी का चित्र, पुस्तक में दिए गए चित्र। पुस्तक में बहुत ही सुंदर चित्र दिया गया है। उस चित्र में हम कई प्रश्न बच्चों को दिखाकर पूछे जा सकते हैं, इसलिए चित्र बहुत आवश्यक है। सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं, गतिविधियों में हम लोग सर्वप्रथम शिक्षण की शुरुआत में बच्चों की पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछते हैं। सर्वप्रथम लेंगे, बच्चों से पूछेंगे, बच्चों ऋतुएं कितने प्रकार की होती हैं, लू किस महीने में चलती है, आंधी तूफान आने से क्या क्या होता है। तो बच्चे इस विषय में थोड़ा सा विचारने रहेंगे और बताने का प्रयास भी कर सकते हैं। शिक्षण के दौरान हम लोग एक लेंगे नीड डैश डैश करके कारण। सर्वप्रथम शिक्षिका बच्चों को पुस्तक में दिए गए चित्रों को दिखाकर कविता का सस्वर वाचन करेगी और कतिपय छात्रों द्वारा पाठ का वाचन करवाएगी। दीक्षा ऐप पर उपलब्ध सामग्री को मोबाइल द्वारा बच्चों को दिखाना है। बहुत ज़रूरी है दीक्षा ऐप का प्रयोग करना बच्चों के लिए। उनको दीक्षा ऐप से जोड़े रखने के लिए हमें किसी न किसी रूप में दीक्षा ऐप का प्रयोग करना ही है। प्रस्तुत कविता हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित है। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी की प्रमुख रचनाएं मधुशाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, सतरंगिणी, क्या भूलूं क्या याद करूं आदि प्रसिद्ध हैं। कवि ने कविता द्वारा जीवन की कठिनाइयों से लड़ने और सब कुछ नष्ट हो जाने पर फिर से निर्माण की प्रेरणा दी है। ये इनका प्रसंग भी है। हे पक्षी, अपने नष्ट हुए घोंसलों का फिर से निर्माण कर और अपने मीठे स्वर से इस संसार में फिर से प्रेम और स्नेह भर दे। मतलब इसमें एक आशा की भावना का संचार किया गया है। आकाश में आंधी उठने से अचानक अंधेरा हो गया है। धूल से भरे बादलों ने एकदम पृथ्वी को घेर लिया है। बच्चे अच्छे से बता सकते हैं, जब आंधी आती है चारों ओर अंधेरा हो जाता है, धूल चारों ओर, घर भी गंदा हो जाता है। बच्चे बहुत ही इसमें इंटरेस्ट लेंगे, रोचक है बहुत ही। इसमें दिन रात्रि के समान अंधकार युक्त हो जाता है। दिन के समय लगता है कि जैसे रात्रि हो गई हो, चारों ओर अंधेरा छा जाता है। रात्रि और भी अधिक अंधेरी काली हो गई, ऐसा प्रतीत होता है मानो अब प्रकाश करने वाला सवेरा कभी नहीं होगा। तो इस तूफान से, अंधकार से पृथ्वी का कण कण और भयभीत हो गया, किंतु पूरब दिशा से सूर्य की किरणों के चमकने से अंधकार दूर हो गया, अर्थात फिर से एक आशा की किरण जाग गई। तो हमने इसमें से एक पैराग्राफ लिया था केवल। अब हम शिक्षण के उपरांत जो कविता की पंक्तियां हैं उनमें से पुनरुक्त शब्द को छांटने के लिए कहेंगे, जैसे फिर, कण कण, जन जन। और इसमें से हम पूछ सकते हैं बच्चों अनुप्रास अलंकार किस किस में है, जैसे नीड है, ना है, निर्माण, धूलि, धूसर इत्यादि। विलोम शब्द भी कह सकते हैं, भय, उत्पात, सवेरा, निशा, नेह, काली, इन सब का विलोम शब्द बनेगा। प्रदत्त गृह कार्य, किसी पक्षी अथवा घोंसले का चित्र बनाकर लाइए। या हम इसमें से बच्चों को कविता याद करने के लिए भी दे सकते हैं। तो ये बच्चों के लिए प्रदत्त गृह कार्य रहेगा। और आगामी शिक्षण योजना में हम लोग कह सकते हैं कि बच्चों कविता में से दूसरे पाठ की पंक्तियों को पढ़कर आएँ या उसमें जो चित्र दिया वो बना कर लाएँ। तो ये हमारी आगामी शिक्षण योजना रहेगी। और अगर आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें, जुड़े रहिए। यदि कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स पर ज़रूर अंकित करें। धन्यवाद।